हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एक्टिव फार्मा। आज हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 4 लिपिड बेस्ड एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके एग्जिट एग्ज़ाम और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आपको यहाँ पर डी फार्मा के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कराई जाती है। अगर आपने अभी तक एक्टिव फार्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता चल जाए। अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल डेफिनेशन ऑफ लिपिड। इनमें से लिपिड की जनरल डेफिनेशन क्या है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर insoluble in water but soluble in non-polar solvent. Option B, organic compounds that are soluble in water. Option C, inorganic compounds that are insoluble in water. Option D, organic compounds that are soluble in water and non-polar solvent. So जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा organic compounds that are insoluble in water but soluble in नॉन पोलर सॉल्वेंट। सो ऑप्शन ए क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपिड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। इनमें से लिपिड किस कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ऑप्शन बी, सिंपल कंपाउंड एंड ड्राइव्ड। ऑप्शन सी, फैट्स एंड ऑयल। ऑप्शन डी, स्ट्रॉल्स एंड टारपिन्स। सो जो सिंपल कंपाउंड एंड ड्राइव्ड इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लिपिड कंटेन्स फैटी एसिड एंड अल्कोहल इन देयर बिल्डिंग ब्लॉक्स। मतलब कौन सा लिपिड होते हैं, किस टाइप के लिपिड जो अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स में फैटी एसिड और अल्कोहल को रखते हैं, है ना, यूज। सो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, सिंपल लिपिड्स। ऑप्शन बी, कंपाउंड लिपिड। ऑप्शन सी, ड्राइव्ड लिपिड एंड ऑप्शन डी, स्टेरॉइड्स। सो जो सिंपल लिपिड्स होते हैं वो अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स में एज देयर क्या होते हैं, उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो फैटी एसिड और अल्कोहल होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिपिड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड। कौन सा लिपिड है ड्राइव्ड होते हैं कि किससे? हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड से। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, ग्लिसरॉल। ऑप्शन बी, फैटी एसिड। ऑप्शन सी, कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन डी, स्फिंगोलिपिड्स। ठीक है। सो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कोलेस्ट्रॉल इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ। ग्लाइकोलिपिड किसका कंपोज्ड होती हैं? ठीक है। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ऑप्शन बी, फैटी एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन सी, फैटी एसिड एंड अल्कोहल्स। ऑप्शन डी, फैटी एसिड एंड प्रोटीन्स। जो ग्लाइकोलिपिड्स होती हैं उसमें कंपोज किससे होती है? फैटी एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्राइग्लिसराइड। कि ट्राइग्लिसराइड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, 3 फैटी एसिड अटैच टू अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ऑप्शन बी, 2 फैटी एसिड अटैच टू अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ऑप्शन सी, 3 फैटी एसिड अटैच टू अ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। ऑप्शन डी, 2 फैटी एसिड एंड 1 फॉस्फेट ग्रुप अटैच टू ग्लिसरॉल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 फैटी एसिड्स अटैच टू अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी इज कॉमन टू ऑल ट्राइग्लिसराइड्स। कौन सी प्रॉपर्टी है जो कॉमन होती है सारे ग्लिसराइड में, मतलब ट्राइग्लिसराइड में कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, सॉल्युबल इन वाटर। ऑप्शन बी, इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ऑप्शन सी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑप्शन डी, इनसॉल्युबल इन वाटर। सो जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है ट्राइग्लिसराइड्स की वो होती है इनसॉल्युबल इन
वाटर। सो ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज यूज टू कन्वर्ट ऑयल्स इनटू सॉलिड फैट। कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो कन्वर्ट होता है ऑयल इनटू सॉलिड फैट्स। ऑप्शन है ऑप्शन ए स्ट्रीफिकेशन, ऑप्शन बी सपोनिफिकेशन, ऑप्शन सी हाइड्रोजनेशन एंड ऑप्शन डी इमल्सिफिकेशन। सो जो प्रोसेस होती है जिसमें कन्वर्ट होता है ऑयल इनटू सॉलिड फैट्स वो होता है हाइड्रोजनेशन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द रिजल्ट ऑफ पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। कि जो रिजल्ट होता है पार्शियल हाइड्रोजनेशन का ऑयल्स के वो क्या है। ऑप्शन है ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस फैट्स, ऑप्शन बी कंप्लीट सैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड, ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल्स। सो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस फैट्स। सो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑलिक एसिड, ऑप्शन बी लिनोइक एसिड, ऑप्शन सी पाल्मेट्रिक एसिड, ऑप्शन डी क्या है आर्चिडोनिक एसिड। सो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पाल्मेट्रिक एसिड। सो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आर एग्जाम्पल ऑफ। जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हैं फैटी एसिड वो किसके एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ऑप्शन बी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ऑप्शन सी पॉली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ऑप्शन डी ट्रांस फैटी एसिड्स। सो जो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड एग्जाम्पल किसके हैं पॉली सैचुरेटेड फैटी एसिड। सो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। इनमें से कौन है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड का सोर्स है। ऑप्शन है ऑप्शन ए बटर, ऑप्शन बी फिश ऑयल, ऑप्शन सी ऑलिव ऑयल एंड ऑप्शन डी कोकोनट ऑयल। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो सोर्स है वो क्या है फिश ऑयल। सो ऑप्शन क्या है बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बॉडी। इनमें से कौन है जो कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन नहीं है बॉडी में। ऑप्शन है ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, ऑप्शन बी सिंथेसाइजेस ऑफ बाइल एसिड, ऑप्शन डी सिंथेसाइजेस ऑफ विटामिन डी, ऑप्शन डी एनर्जी स्टोरेज। सो कोलेस्ट्रॉल का वर्क जो नहीं है या फंक्शन नहीं वो क्या है एनर्जी स्टोरेज। सो ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन द बॉडी। इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन बॉडी। ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी किडनी एंड ऑप्शन डी पेनक्रियास। सो जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए वो होता है लीवर। सो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज ऑफन रिफर्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल। मतलब कि कोलेस्ट्रॉल का कौन सा फॉर्म है जिसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स LDL, ऑप्शन बी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL, ऑप्शन सी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन VLDL एंड ऑप्शन डी इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन IDL। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL। इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल इज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच विटामिन। मतलब कोलेस्ट्रॉल जो है किस विटामिन की सिंथेसिस में प्रिकर्सर होता है।
ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन ई एंड ऑप्शन डी विटामिन के। सो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन डी। सो ऑप्शन ए क्या हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइपोप्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ। जो लाइपोप्रोटीन है उसमें किसका कंपोजिशन होता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, ऑप्शन सी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड। सो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। सो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो HDL है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन है डिलीवरिंग ट्राइग्लिसराइड्स टू एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन बी रिमूविंग एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यूज, ऑप्शन सी सिंथेसाइजेस बाइल एसिड एंड ऑप्शन डी स्टोरिंग एनर्जी। जो HDL होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिमूविंग एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द टिश्यूज। सो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइपोप्रोटीन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर। जो लाइपोप्रोटीन्स होती हैं वो क्लासिफाइड होती हैं किसकी बेस पे। ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रोटीन कंटेंट, ऑप्शन बी लिपिड कंटेंट, ऑप्शन सी डेंसिटी एंड ऑप्शन डी साइज। सो इसका जो राइट आंसर होता है कि लाइपोप्रोटीन क्लासिफाइड होती है उनकी डेंसिटी के बेस्ड पे। सो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरलिपिडेमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जो हाइपरलिपिडेमिया है वो कैरेक्टराइज्ड होता है किसके द्वारा। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हाई लेवल ऑफ लिपिड्स इन द ब्लड, ऑप्शन बी लो लेवल ऑफ लिपिड इन द ब्लड, ऑप्शन सी हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इन द ब्लड, ऑप्शन डी लो लेवल्स ऑफ प्रोटीन इन द ब्लड। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाई लेवल ऑफ लिपिड्स इन द ब्लड। सो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।